की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? की एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन को आपके कस्टमर तक पहुंचाने में आपकी मदद करती हैं। ज़्यादातर जो कंपनी हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है। अगर वो प्रोडक्शन कंपनी है तो फिर आपकी आपकी की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसे मार्केट करना, उसे डिलीवर करना और उसे बेस्ट डिज़ाइन में बनाना, या जो भी ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी की एक्टिविटीज़ में गिनी जाती हैं। दूसरी तरह की कंपनियां होती हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी होती है। इस तरह की कंपनियों में आप जैसे कि कोई कंसल्टिंग फॉर्म है तो इसमें भी आपको जो चीज़ की आप कंसल्टिंग जिस भी चीज़ की आप कंसल्टिंग दे रहे हो उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए और आपके पास ट्रेनिंग उसकी बेस्ट होनी चाहिए और उसको मार्केट करने का तरीका जो होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। और तीसरी तरह की जो ज़्यादातर कंपनियां तीसरे तरह की होती हैं वो होती है प्रो सॉरी प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनियां, जैसे कि गूगल, फेसबुक, ये इस तरह की कंपनियां होती हैं। अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है, वो प्रोडक्ट बनाता नहीं है, कोई और बेचता है, कोई और आप और हम खरीदते हैं। तो अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह की प्लेटफॉर्म कंपनियां होती हैं। तो की एक्टिविटीज़ को अगर तरीके से समझते एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अ, जैसे कि अगर आप डेयरी आपके पास है, आप डेयरी का काम करते हैं, तो अब आपके लिए की एक्टिविटीज़ क्या हो गई? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बफेलो को बेटर फीड करना, काऊ जो भी है आपके पास उसको बेहतर खिलाना, उसके बाद उसका हेल्थ चेकअप करना, फिर मिल्क कलेक्ट करना। ये आपकी की एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इनकी बदौलत ही, इनकी वजह से ही आपका काम चल रहा है। अगर आप उसे सही नहीं खिलाएंगे तो मिल्क प्रोडक्शन डाउन चली जाएगी। आप उसकी हेल्थ ख़राब रखेंगे तो भी आपको प्रोडक्शन में या फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और अगर आप कलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो क्या ही कहने। तो आप समझ गए। उसके बाद अगर आपसे कोई कंपनी मिल्क लेती है तो उसका काम, उसकी की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? आपसे मिल्क कलेक्ट करना, उसके बाद उसे प्रोसेस करना, उसकी पैकेजिंग करना और उसे अपने जो भी उसके सेंटर्स हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजीज़ हैं, फ्रेंचाइजीज़ तक पहुंचाना और वो आपके पास पहुंचा देगा। तो ये एक की एक्टिविटीज़ का तरीका है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम की एक्टिविटीज़ में गिनते हैं। अगर आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे फोकस करना होगा। ये आपकी की एक्टिविटीज़ है, क्योंकि अगर आपको मार्केट की नीड पता नहीं है कि लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए कैसा, ये ज़रूरी है। कुछ भी आप बना देंगे और फिर आप रोएंगे कि मेरा प्रोडक्ट चलता नहीं है, तो ये गलती आपकी है, बिज़नेस की या मार्केट की नहीं है। तो आपकी की एक्टिविटीज़ इस फील्ड में हो गई R&D। उसके बाद फिर आपकी की एक्टिविटीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्केटिंग, क्योंकि लोगों को अगर पता ही नहीं होगा कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, तो आपका प्रोडक्ट बिकना ही नहीं है। तो उसकी मार्केटिंग एक सबसे बेस्ट एक्टिविटी है, या फिर यूँ कहें सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। तो वो भी आपकी की एक्टिविटी हो गई। उसके बाद उसको सेल करना। अब वो जैसे भी आप करते हैं, आप प्रीमियम चार्जेस लेते हैं या फिर आप उसको एक फ़िक्स अमाउंट में बेच देते हैं कि आप एक बार पैसे दे दो और उसके बाद आप उसे बार बार इसे यूज़ कर, मतलब लॉन्ग लाइफ आप इसे यूज़ कर सकते हो।
या फिर मंथली बेसिस पे, वो आपकी अपनी चार्जेस करने का अपना तरीका होगा। प्रॉब्लम जो समझने का मुद्दा था वो था की एक्टिविटीज़। तो ये दो एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत, इनफैक्ट सारा ही आपको क्लियर हो गया होगा कि की एक्टिविटीज़ क्या है। इन पे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इनके लिए सेपरेट हमको टाइम चाहिए होगा। तो अपन इस पे जब सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे, जल्दी करेंगे, तो फिर आपको इन चीज़ों पे मार्केटिंग हुआ या फिर ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो छोटा सा मुद्दा था वो था कि एक्टिविटीज़ को समझना, तो वो आप लगता है डेफिनेटली समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।